और अगर मैं परसेंटेज की काउंट करके बताऊं तो दो चीज, एक शॉक लगा, दूसरा सरप्राइज मिला। और मेरे को कुछ पता नहीं था, रिजल्ट आ गया तो 2-3 घंटे वेबसाइट कभी क्रैश हो रही थी, कभी कुछ हो रही थी, सर्वर डाउन जा रहा है। 2 साल केमिस्ट्री में बहुत बुरा सब्जेक्ट, इसमें बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं सब्जेक्ट से जो है फिजिक्स। हाय हेलो नमस्ते भाई, तो आज फेस रिवील हो ही गया है। माय नेम इज श्रेया एंड मैं क्लास 12 में और रिजल्ट भाई आ चुका है। तो रिजल्ट तो आ गया और रिजल्ट आके मेरे को दो चीज, एक शॉक लगा, दूसरा सरप्राइज मिला है। मतलब दोनों ही चीज हुई है, बताती हूँ कैसे। सबसे पहले सरप्राइज इस बात का क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उस दिन रिजल्ट आ रहा है 12th का। मैं तो एकदम आराम से अपनी मौज मस्ती में, मैं सोच रही थी अभी 2-3 दिन बाद आएगा, क्योंकि मेरे को 14 तारीख की डेट पता थी कि उस दिन ही रिजल्ट आएगा, बट आ गया 12 तारीख को। और मेरे को कुछ पता ही नहीं था, जब रिजल्ट आ गया उसके 2-3 घंटे बाद तक भी नहीं पता थी। तो बताती हूँ कैसे। और दूसरा शौक इसलिए मिला क्योंकि जब मैंने अपने फिजिक्स के और मैथ्स के मार्क्स देखे तो उसे देख के मेरे को शौक भी लग गया, क्योंकि मैंने मतलब जितने अच्छे से उनके लिए प्रिपेयर किया था ना उतना कम मार्क्स आए हैं उनमें। और फिजिक्स में तो बिल्कुल मतलब आई एम श्योर कि पता नहीं कैसे चेकिंग हुई है, इतने बेकार मार्क्स आए मेरे फिजिक्स पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बताती हूँ कि मेरे को सरप्राइज कैसे मिला था कि उस दिन रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे रिजल्ट मतलब आउट हो गया था। एंड मैं तब सो रही थी दिन में, एंड फिर सो के मैं उठी थी। एंड सो के उठने के बाद फिर मैं कंप्यूटर क्लास जाती हूँ 6 बजे से, मैं वहाँ पे कंप्यूटर क्लास चली गई थी। तो फिर वहाँ पे कंप्यूटर वाले भैया ने बताया था कि आज तो 12th का HBSC का रिजल्ट आ रहा है। एंड मैं उनसे कह रही हूँ नहीं आज नहीं आ रहा है, 14 तारीख को आएगा। वो कह रहे नहीं आज आ रहा है, आज आ भी गया है, आगे। और मैं मान नहीं रही हूँ। फिर बाद में उन्होंने जब न्यूज़ दिखाई ना कि आज ही आया है, तब मैंने माना कि भाई आज आ गया। फिर मैं एकदम मतलब हॉपलेस हो गई, टेंशन में हो गई, भाई आज रिजल्ट आ रहा है, पता नहीं कैसा आएगा क्या आएगा। तो वहाँ पे तब मैं चेक कर भी सकती हूँ और मेरे को रोल नंबर भी नहीं पता था जो मैं वहाँ पे चेक करती। फिर मैं जल्दी जल्दी घर पे आई, जब वहाँ से छुट्टी, उसके बाद फिर मैं ट्राई करे जा रही हूँ चेक करने की रोल नंबर कैसे डालूँ उसकी। जो वेबसाइट है ना वही बार बार क्रैश कर रही थी, मतलब वेबसाइट नहीं चल रही है, तो पता नहीं कैसी वेबसाइट है इनकी। वेबसाइट ही बार बार चल ही नहीं रही थी, कभी क्रैश हो रही थी, कभी कुछ हो रही थी, सर्वर डाउन जा रहा था। अब सर्वर डाउन चला गया, उसके बाद फिर हमने खाना वाना भी सब खा लिया, क्योंकि अब भाई हो ही नहीं रहा था, बार बार करे जा रहे थे। एंड फिर सडनली ही मैम ने एक लिंक भेजी हमारी क्लास टीचर ने, और उससे हमने जब रिजल्ट देखा तो सडनली ही आ गया। तो मैं कुछ रिव्यू भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि मैं रिव्यू दिखाती लाइव रिव्यू कि कैसा था मेरा रिजल्ट देख के। और तो बस मैंने देखा, एंड मैं थोड़ा शॉक भी हो गई थी अपने फिजिक्स की मार्क्स देखी, क्योंकि फिजिक्स में मैंने जितना सोचा था उतने अच्छे से मैंने प्रिपरेशन भी की थी, बट उससे कम मार्क्स आए थे। तो मैं शॉक भी हो गई थी। और भाई गर्मी कितनी है, सॉरी। तो शॉक हो गई थी मैं बट अब कुछ कर भी नहीं सकते, जितने आए उतने आए हैं। एंड केमिस्ट्री में मतलब केमिस्ट्री में मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं था मेरे इतने आएंगे, क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री ने 2 साल केमिस्ट्री ने बहुत रुलाया, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी केमिस्ट्री। पता नहीं कैसे आए, पर अच्छे आए, मेहनत तो करी थी, पर फिजिक्स में ज़्यादा मेहनत करी थी, पता नहीं उसमें कैसे कम आए। तो अब ये जो स्टोरी थी बिहाइंड जो बोर्ड के रिजल्ट की, अब मैं बताती हूँ कि मेरा रिजल्ट कैसा आया है क्लास 12th का। सो आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बताती हूँ जिसमें सबसे बढ़िया मार्क्स आए वो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री मेरे 98 मार्क्स आए, मेरे को बिलीव नहीं होता कि मेरे 98 मार्क्स आए केमिस्ट्री, मतलब 68 आए 70 में से, और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के, तो पूरे 30 मार्क्स ही मिले मेरे को। तो उसे टोटल करके 98 मार्क्स आए मेरे केमिस्ट्री में। एंड मैं इससे सेटिस्फाइड भी हूँ भाई, बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे लिए केमिस्ट्री में, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को लगा था केमिस्ट्री मेरे को रुलाएगी अब भी, क्योंकि इन 2 सालों में बिल्कुल भी केमिस्ट्री में अच्छा ही नहीं थे, बट इस बार बहुत अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हूँ इससे। एंड सेकेंड बात है मैथ्स की। तो मैथ्स में मेरे आए हैं 93, 100 में से 93 आए हैं, बट मैंने और अच्छे से किया था। पता नहीं ये जो मार्क्स थे 7 मार्क्स से कैसे कटे, मतलब मैंने अच्छे से किया था, अब जो भी हुआ हो। तो इसमें मैथ्स में 93 मार्क्स आए। थर्ड है हिंदी में। तो हिंदी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, 5 ही मेरे सब्जेक्ट इसमें थे, हिंदी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो हिंदी में मेरे आए हैं 94। एंड सही है, हिंदी मैंने ज़्यादा पूरे साल तो हिंदी की पढ़ाई करी भी नहीं थी, कुछ दिन पहले ही करी थी। तो हिंदी में भी मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। एंड इंग्लिश में आए हैं मेरे 97। इंग्लिश में मैं भाई खुश हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मैंने पूरे साल नहीं पढ़ी थी, तभी पढ़ी थी कुछ दिन पहले, तो इंग्लिश के भी अच्छा है 97। अब बात करते हैं सबसे वैसे सब्जेक्ट जिसमें मेरे को बिल्कुल सेटिस्फाइड है, सब्जेक्ट से जो है फिजिक्स का। फिजिक्स में आए मेरे 86, मतलब 56 मार्क्स आए 70 में से, और 30 मार्क्स मेरे को प्रैक्टिकल में मिले, तो 86 मार्क्स आ गए। बट भाई 86 मतलब मैं उससे ज़्यादा अच्छा करके आई थी, फिर मेरे 86 मार्क्स आए, मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़, कुछ ना कुछ कटा है। अब पता नहीं मेरी गड़बड़ थी या फिर चेकिंग हुई है, पता नहीं। बट मेरे 86 मार्क्स आए, पर मैंने इससे ज़्यादा अच्छे से किया था। अब जो भी आप रिजल्ट को तो बदल सकते हैं। एंड अगर मैं टोटल मार्क्स की बताओ तो मेरे 468 टोटल मार्क्स आए आउट ऑफ 500 में से। और ये 5 ही सब्जेक्ट है तो 5 ही काउंट होंगे, इसमें कोई टॉप 5 है नहीं, क्योंकि मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे नहीं, 5 ही थे। तो 468 मार्क्स है आउट ऑफ 500 में से। और अगर मैं परसेंट 93.6% आए, मतलब सही है, मतलब बढ़िया ही है, जो भी कहो मतलब सही है। सेटिस्फाइड हूँ या नहीं, पर सही है जो भी मार्क्स आए 12th में। हाँ, मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी अपने रिजल्ट का। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि कौन सा कोर्स मैं परस्यू करने वाली हूँ आगे 12th के बाद, और कौन सा कॉलेज में मैं एडमिशन लेने वाली हूँ उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, पंखा भी ऑफ कर रखा है मैंने, पंखा चलाती हूँ, बाय बाय।